20 मिनट में 20 खबरें। इंदौर में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं चोर चोरी करते वक्त मुंह पर मास्क भी लगाए हुए हैं। चोरी की खास बात यह है कि चोर ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीपीई किट भी पहनी हुई है। चोरी की वारदात सीमेंट व्यापारी के घर में हो रही है। चोर ने सीमेंट व्यापारी के यहाँ चोरी करने के बाद एक डॉक्टर के घर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में घुसते ही चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चोर पीपीई किट पहनकर घूमता नजर आ रहा है। घटना तोकोगंज थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। भिंड में एक सब इंस्पेक्टर को अपना फिल्म सिंघम वाला अवतार सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर खुद की छवि फिल्म सिंघम के किरदार जैसे दिखाने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर पर एसपी मनोज सिंह ने कार्रवाई करते हुए आईजी ऑफिस में अटैच कर दिया है। दरअसल भिंड में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर ने खुद को सिंघम फिल्म के अभिनेता वाला अवतार दिखाते हुए एक वीडियो सॉन्ग तैयार करवाया था। इस वीडियो सॉन्ग में अनिल गुर्जर ने खुद की शूटिंग भी करवाई और इसमें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी किया। मीडिया में एक 6 मिनट का वीडियो डला हुआ है जिसमें जिले में पदस्थ निरीक्षक का वीडियो है वो है। तो वह वीडियो चूँकि विभाग में पुलिस विभाग में रहते हुए बनाया जाना ठीक नहीं था, इस संबंध में उनको नोटिस दिया गया और एसपी साहब ने उनको आईजी ऑफिस अटैच कर दिया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, उनको नोटिस इशू किया गया, उसका वो जवाब देंगे, उसका परीक्षण होगा, उसका कार्रवाई होगी। वीडियो सॉन्ग तैयार कराने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस वीडियो को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। वीडियो में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल की जैसे ही जानकारी एसपी मनोज सिंह को लगी, उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर अनिल गुर्जर को आईजी ऑफिस में अटैच कर दिया है। महासमुंद जिले में गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने 8 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ने गांजे के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक 10 चक्का ट्रक और मोबाइल भी जब्त किया गया। आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं जो सब्जी के कैरेट के बीच गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। ये गांजा ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई कुमा खान के पास की है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उज्जैन पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर शनिवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पंचकपुरा स्थित अवैध 3 मंजिला घर को जमींदोज कर दिया। नगर निगम की टीम के साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात था। कार्रवाई के दौरान बवाल ना हो इसलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं बिल्डिंग को गिराने के पहले आसपास के इलाके को भी खाली करा लिया गया था। कार्रवाई के पहले सबसे पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला, जगह खाली करवाई गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग अपनी वाजिब जगह से 3 फीट आगे बढ़कर बनाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कोरोना काल की इसी मुसीबत के समय में इंदौर में एक साथ 3 खुशियों ने जन्म लिया है। यहाँ एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। वहीं बच्चों के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तीनों बच्चे और सभी स्वस्थ हैं। जन्म लेने वाले बच्चों में 2 लड़की और 1 लड़का शामिल है। कोरोना संकट के बीच श्री मालवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी करवाई है। इससे पहले भी इंदौर में 7 अगस्त को एक महिला 3 बच्चों को एक साथ जन्म दे चुकी है। कोरोना काल में दूसरा मामला है जब इंदौर में 3 बच्चों का जन्म एक साथ हुआ है। सतना में गाड़ौली गांव के पास अमरपाटन सड़क मार्ग में 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और इस दुर्घटना में दोनों ट्रक के चालक और खलासी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है।
एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि घायलों को गैस कटर की मदद से ट्रक को काटकर बाहर निकालना पड़ा। कई घंटे चले रेस्क्यू अभियान में दोनों को निकालकर सिविल अस्पताल भर्ती किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। उज्जैन के थाना नरवर क्षेत्र के दताना मताना के पास आज सुबह करीब 4 बजे ट्रॉले और मजदूरों से भरी गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के आमने सामने से हुई भिड़ंत के चलते मजदूरों के गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही नरवर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस मंगाकर घायलों को उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा गया। 8 लोगों को उज्जैन के जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आप कितने लोग थे? 12। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हटने से। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? नीमच जा रहे थे सर, काम के सिलसिले में। काम करने जा रहे थे? जी सर। आज सुबह लगभग 4 बजे एक कार और एक ट्राले का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें लगभग 12 लोग थे, जिसमें से 8 लोग घायल है और 4 लोग की मृत्यु हो गई है। देवास रोड पे दताना मताना के पास होना बताया गया है। हवाई पट्टी के पास में एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत आया, देखा यहाँ पे तो डाले का और तूफान गाड़ी का था, जिसमें करीबन 10-12 लोग अंदर थे। सभी को फिर निकाला, घायल थे सभी। सभी मजदूर नीमच में मजदूरी के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गाड़ी ट्रॉली से जा टकराई। ट्रॉला ड्राइवर और क्लीनर फरार बताए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस भी बॉर्डर फ्रंट पर डटी हुई है। इस बीच कई पुलिस कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पुलिस कर्मियों को सह परिवार आइसोलेशन में अकेला रहना पड़ रहा है, लेकिन धमतरी पुलिस के आला अफसरों ने अपने ऐसे स्टाफ को अकेला नहीं छोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए एक अनोखा और रचनात्मक रास्ता भी खोज लिया। पुलिस के अफसर आइसोलेशन में रह रहे कर्मचारियों के घर के बाहर जाकर प्रार्थना गाते हैं या हौसला बढ़ाने वाले गीत गाते हैं। इस बीच किसी कोरोना संक्रमित का जन्मदिन हो तो उन्हें भी इसी तर्ज पर न सिर्फ बधाई देते हैं बल्कि मनोबल भी बढ़ाते हैं। इस तरह से पुलिस परिवार अपने सदस्यों को आपस में बांध रहा है, रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। अधिकारियों के इन प्रयासों से कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी भी भावुक हो जाते हैं और एक अपनापन महसूस कर रहे हैं। ये कोशिश सराहनीय है। इससे मरीजों में आत्मबल बढ़ेगा, बीमारी से लड़ने का जज्बा और मजबूत होगा। इसके अलावा पुलिस के निचले और आला अफसरों के बीच की दूरी भी कम होगी। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी है। वीआईपी चौक स्थित मोती महल कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने सील कर दिया है। यहां लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, जहां नगर निगम जोन 4 की उड़नदस्ता टीम ने पूरे कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया। मैं अभी पता चले खुला पाया गया है तो अपन तत्काल आए और सबको बाहर निकाल के सीलिंग कार्रवाई करी। उसका बिक रहा था, उसका तराजू चालू था, इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू वो चालू था और कर्मचारी था सामने, उसने उसको बाहर किया, हमने बाहर करके सीलिंग कार्रवाई की। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। मेडिकल, गैस और पेट्रोल को छोड़कर बाकी सभी सेवा को बंद रखा है। शिवपुरी के स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया। गुना के भुल्लनपुरा निवासी कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए कर्मचारी तक नहीं मिला। मजबूरन परिजनों को ही शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब परिजनों को पीपी किट भी नहीं दिए गए। तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं रखवाया गया था, कुछ भी नहीं करा। फिर आपको आना पड़ा, आपने स्वयं उठाया और आपके परिजन संघ में थे। हाँ। तो उनने आपको पीपी किट भी नहीं दी? क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, बोली रख लो आपके हिसाब से।
मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद उसके शव को स्वास्थ्य प्रबंधन ही अपने हाथों से अंतिम संस्कार करेगा। बावजूद इसके जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को मृतक के परिजनों को अपने हाथों से उठाकर पीएम हाउस तक ले जाना पड़ा, ये स्थिति जिला अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मसार करने वाली है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ हिनौती गांव की एक महिला की जब हालत गंभीर हो गई, उसे रीवा के लिए रेफर तो कर दिया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते महिला की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब इस महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी अस्पताल की तरफ से नहीं दिया गया। मृतक महिला के परिजन मजबूरी में स्ट्रेचर पर ही महिला के शव को लेकर घर के लिए रवाना हुए। मेरे संज्ञान में तो नहीं आया था और इसमें बिल्कुल इसमें भी जिम्मेदारी तय करेंगे कि किसकी गलती से उन्होंने किसको अप्रोच किया और क्यों नहीं मिला, यदि सब वाहन नहीं मिला। चूँकि यदि जिला अस्पताल ही नहीं, इवन नगर पालिका में भी एक है, तो वो जब नहीं होता उस समय वाहन कहीं बाहर रहता तो वो भी हम देते, क्योंकि हम लोगों से भी किसी ने संपर्क नहीं किया। और इसमें अगर उन्होंने जिससे बात की है और उन्होंने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 5 किलोमीटर तक कंधे पर महिला का शव लेकर जा रहे परिजनों पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने इनकी मदद की और शव को घर ले जाने के लिए प्राइवेट वाहन का इंतजाम कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीधी जिले में महगौर गांव में जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक की जमीन का फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा ली। इस फर्जीवाड़े में उप पंजीयक ने भी भूमाफियाओं का साथ दिया। विभाग ने भूमाफिया के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया है, जिसमें मृतक बैजनाथ हुआ की जगह सीताराम को खड़ा कर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। कौन ले लिया? सीताराम ले लिया। किसकी जमीन थी? जमीन है बैजनाथुआ के, गुजरतुआ के, छोटी के। तो ये जिंदा है अभी? नहीं, बैजनाथुआ नहीं आए। बैजनाथुआ मर गई हैं? हाँ, वो खत्म हो चुकी है। कब खत्म हुई है? साल पहले। 1 साल पहले। रजिस्ट्री कब हुई है? रजिस्ट्री 21 तारीख। 21 तारीख को हुई। हाँ। पटवारी क्या बोले? पटवारी अब हम अपन पट्टा पर्ची सब धरे रह गए, नवा पर्ची हेरवा के अब बिकवा दी ना, पट्टा पर्ची सब हमारे पास ना। मामले की जानकारी जब मृतक बैजनाथ हुआ के परिजनों को लगी तो उनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई। इस धांधली के बाद पीड़ित परिवार अब इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन का असर स्थानीय ट्रेनों पर भी नजर आ रहा है। इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 60% तक घट गई है। रेलवे के जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरबा से आई हसदेव एक्सप्रेस से रायपुर स्टेशन में सिर्फ 39 यात्री उतरे। स्थानीय ट्रेनों में यात्रियों की संख्या घट गई है। तकरीबन 60% यात्री कम हो गए हैं लोकल ट्रेन पे। और आपको बता दें कि इस वक्त कई ट्रेनें चल रही हैं, जैसे रायपुर केवटी स्पेशल ट्रेन है, रायगढ़ से जाने वाली ट्रेन है, कोरबा हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके अलावा जनशताब्दी जो कि गोंदिया तक जाती है रायगढ़ से, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस है, जिसमें से महज गिने चुने यात्री ही जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और इसलिए स्टेशन भी आपको खाली खाली सा नजर आ रहा होगा। वहीं जो दूर वाले यात्री हैं, जिन्हें दूर की यात्रा करनी है, वो अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्रा करनी है। पहले स्टेशन पर स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा की जाती है। रायगढ़ से गोंदिया तक जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में 148 यात्री यहाँ उतरे और 44 लोग सवार हुए। वहीं पूरी दुर्ग एक्सप्रेस से मात्र 71 यात्री ही रायपुर स्टेशन में उतरे। हालांकि लॉकडाउन का लंबी दूरी की ट्रेनों पर असर नहीं हुआ है। उपचुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में हर दिन तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसे में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लोगों की जान की बाजी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के असर का इस्तेमाल कर लोगों की भीड़ जुटा रही है, जहां सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सांवेर में बसों के अधिग्रहण करने और सिंचाई विभाग के भुगतान करने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। जबलपुर
गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बना जंगल सफारी पार्क 1 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले मार्च महीने से ही ये पार्क बंद है। जंगल सफारी पार्क के खोलने को लेकर सारी तैयारियां आखिरी चरण में हैं। वहीं जंगल सफारी पार्क की टिकटें केवल ऑनलाइन ही मिलेंगी। पार्क में 1 घंटे में केवल 50 यात्रियों को ही एंट्री दी जाएगी। पार्क में आने वाले लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। वहीं 15 अक्टूबर के बाद कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, फ्लावर ऑफ वैली खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। पार्क खुलने की खबर से लोगों में भी काफी खुशी है। लोग कोरोना के चलते अपने अपने घरों में कैद से हैं और इस फैसले के बाद अब लोग फिर से पब्लिक प्लेस में निकल सकेंगे। तस्वीरें देखकर आप भी चौंक गए होंगे। सिर पर टोपी, माथे पर चुनरी, गले में माला और हाथ में तलवार। तलवार बाबा उर्फ महबूब कुरैशी का यही है असली रंग। कारोबार है तंत्र मंत्र। लेकिन इस वीडियो ने बाबा की हवा निकाल दी और हवालात पहुंचा दिया। देखिए कैसे जीभ निकाले और हाथों में तलवार थामी पहले इस कैमरे में ड्रामा करता है और चीखता हुआ बाहर आता है। बच्ची को थप्पड़ मारता है और फिर उसकी गर्दन को पैर से दबाता है। बच्ची खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा की बेरहमी के आगे बेबस है। लेकिन जैसे ही बाबा का ये वीडियो वायरल हुआ, दीवालों ने बाबा का ही इलाज कर दिया और उसे असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। कनाडा के नोवा स्कोशिया प्रांत में लोगों की सुबह चक्रवाती तूफान टेडी के कहर के साथ हुई। तय वक्त से 2 घंटे पहले ही तूफान इलाके में पहुंच गया और तेज बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और सिर्फ बारिश ही नहीं, हवा की रफ्तार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि इलाके की बिजली गुल हो गई। बताया गया कि करीब 20,000 लोगों को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा। समंदर की लहरों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। मौसम विभाग की तरफ से 30 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया, मगर कुछ लोगों ने मौके पर चौका मारा और वो उफनती लहरों पर सर्फिंग करने निकल पड़े। लेकिन कनाडा के नोवा स्कोशिया पहुंचने से पहले टेडी तूफान अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य में भी ट्रेलर दिखा चुका था। न्यू हैम्पशायर से सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी समंदर में उठती तेज लहरों का वीडियो बनाने के लिए सड़क पर खड़ा नजर आया, लेकिन लहरों ने उसे ही भिगो डाला। लहरों की रफ्तार और ताकत देखकर लगा जैसे वो रेलिंग तोड़कर सब बहा ले जाएंगी। अमेरिका के मेन राज्य में भी समंदर की लहरें गाड़ियों पर कहर डाती दिखी। सड़क पर समंदर का पानी हिलोरे मारता दिखाई दिया। ब्रिटेन में हाइड्रोजन से चलने वाले एक विमान की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। दावा है कि यह हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो हवाई सफर की काया पलट कर देगा। क्योंकि अपनी 20 मिनट की उड़ान में हवाई जहाज ने रत्ती भर भी वायु प्रदूषण नहीं फैलाया और तो और ये ज्यादा आवाज भी नहीं करता। ब्रिटेन के बेडफोर्डशायर में विमान रनवे पर कुछ मीटर दौड़ने के बाद आराम से टेक ऑफ कर गया और हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के उड़ता नजर आया। मेहनत रंग लाई तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। 20 मिनट हवा में रहने के बाद हवाई जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। 6 सीटों वाले विमान को बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार भी आर्थिक मदद दे रही है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक विमान से करीब 400 किलोमीटर की छोटी दूरी का सफर मुमकिन हो पाएगा। बात की एक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। चूंकि तेल से उड़ने वाले हवाई जहाज भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए अब इको फ्रेंडली ईंधनों पर जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में ब्रिटेन में